हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है और ये जो सेंटेंसेस है वो हमारे डेली यूज़ पे बेस्ड है। और मेरा एक ही मकसद होता है कि आप लोग को जो सेंटेंसेस मैं बताऊँ उसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सके, आसानी से समझ सके और अपने लाइफ से रिलेट करके सीख सके। क्योंकि जो चीज़ हम रिलेट करते हैं अपने लाइफ से या फिर एक्सपीरियंस करते हैं उसे जल्द ही सीखते हैं। और अगर आप अपने इंग्लिश को और भी आसानी से इम्प्रूव करना चाहते हैं, जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है उसे मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल देकर, और साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगी किस टेंस का यूज हुआ है और किस तरह से यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ बताते हुए चलूँगी, और तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कीजिए और जल्द से जल्द एक गुड स्पीकर बने। तो आज का पहला जो सेंटेंस है वो है, ये जो लड़की है वो अपने नाक में हाथ रख के बोलती है, पापा किसी चीज़ की बहुत गंदी महक आ रही है। पापा किसी चीज़ की बहुत गंदी महक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यहाँ पे किस टाइप का स्मेल है। ठीक है, किस टाइप का महक है। तो बोलती है, पापा देयर इज अ वेरी फॉल स्मेल ऑफ समथिंग। देयर इज अ वेरी फॉल स्मेल इन ऑफ समथिंग। पापा देयर इज अ वेरी फॉल स्मेल ऑफ समथिंग। यहाँ पे फॉल स्मेल कहने का मतलब है बहुत गंदी महक। ठीक है, बदबू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, हाँ यह गंदी महक शराब की है। हाँ यह गंदी महक शराब की है। यस दिस फिल्दी स्मेल इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ये जो उनकी वाइफ है वो बोलती है, हाँ ये जो गंदी महक है वो शराब की है। इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस चीज़ का है, तो वहाँ पे हम लोग इज एम आर का करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में करते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं। अगर यही पास्ट में हम लोग को करना रहता तो वहाँ पे वाज या वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर फ्यूचर में करना रहता तो शैल या विल का यूज करते हैं। ठीक है, शैल बी या विल बी का फिर जिस तरह से सेंटेंसेस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के लिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग इज एम आर का यूज किए हैं। इसका रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिचुएशन यहाँ पे बोला जा रहा, हाँ यह गंदी महक शराब की महक है। यस दिस फिल्दी स्मेल इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। यस दिस फिल्दी स्मेल इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, ये लड़की बोलती है, परंतु हमारे घर कोई शराब नहीं पीता है। परंतु हमारे घर शराब कोई नहीं पीता है। बट नो वन ड्रिंक्स अल्कोहल इन आवर हाउस। बट नो वन ड्रिंक्स अल्कोहल इन आवर हाउस। परंतु हमारे घर पर कोई शराब नहीं पीता है। यानी कि यहाँ पे पीता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि वर्ब 1 लगेगा या फिर वर्ब 5। ठीक है, तो यहाँ पे नो वन यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग ड्रिंक यानी कि वर्ब 5 यूज करेंगे, ड्रिंक्स। बट नो वन ड्रिंक्स अल्कोहल इन आवर हाउस। बट नो वन ड्रिंक्स अल्कोहल इन आवर हाउस। तुम लोग यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दिए। अपने फ्रेंड्स से पूछती है कि तुम लोग यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दिए। वाई डिड यू गाइज टेक सो लॉन्ग टू कम हेयर। वाई डिड यू गाइज टेक सो लॉन्ग टू कम हेयर। यहाँ पे दिए यानी कि पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। इसका बनाने का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो WS फैमिली का जो भी होता है, वाई, वेयर, हाउ, तो ये सब पहले आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 1। याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नोट में आंसर देते हैं तो वहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है, वाई डिड यू गाइज टेक सो लॉन्ग टू कम हेयर। तुम लोग यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दिए। वाई डिड यू गाइज टेक सो लॉन्ग टू कम हेयर। बोलता है ये लड़का, क्योंकि हम लोगों को आपके घर का रास्ता पता नहीं था। क्योंकि हम लोगों को आपके घर का रास्ता पता नहीं था। यहाँ पे फिर से पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं अभी बताती हूँ, सेंटेंस से बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, बिकॉज वी डिड नॉट नो द वे टू योर होम। बिकॉज वी डिड नॉट नो द वे टू योर होम। क्योंकि हम लोगों को आपके घर का रास्ता पता नहीं था। बिकॉज वी डिड नॉट नो द वे टू योर होम। और हम बताए थे पहले भी कि जब अगर डिड का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और उसमें नॉट में आंसर दे रहे तो वहाँ पे वर्ब 1 का यूज होगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बोलता है और हम लोगों को बहुत कोई से पता पूछकर आपका घर आना पड़ा, यानी कि बहुत लोगों से पता पूछकर आपका घर आना पड़ा। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, पड़ा। पढ़ने वाली जहाँ बात आती है सबके दिमाग में आता है कि यहाँ पे हैव टू या हैज़ टू, या फिर अगर पास्ट में है तो हैड टू का यूज होगा। यहाँ पे जहाँ कंपलसरी होता है, जहाँ पे काम करना ज़रूरत होता है या जहाँ मजबूरी में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग हैड या हैड टू, पास्ट में रहेगा हैड टू और प्रेजेंट में रहेगा हैव टू या हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एंड वी हैड टू कम टू योर हाउस बाय आस्किंग द एड्रेस ऑफ मैनी पीपल एंड वी हैड टू। यहाँ पे वी के लिए, वी तो प्लूरल है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट में रहता तो हैव का यूज करते, लेकिन हैव टू का यूज करते, लेकिन यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे हैड टू का यूज करेंगे। एंड वी हैड टू कम टू योर हाउस बाय आस्किंग द एड्रेस ऑफ मैनी पीपल एंड वी हैड टू कम टू योर हाउस बाय आस्किंग द एड्रेस ऑफ मैनी पीपल। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है, तुम्हारी यह कहानी सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। लड़की अपने फ्रेंड को बोलती है, तुम्हारी यह कहानी सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस स्टोरी ऑफ योर्स। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस स्टोरी ऑफ योर्स। एक चीज़ और नोट करना, जब लास्ट में अगर आपका, तुम्हारा, मेरा, हम लोग का, वो लोग का, उसका, कोई लड़की के लिए, उसका कोई लड़का के लिए यूज करते हैं, अगर आप तुम के लिए या तुम्हारा जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे तुम्हारा यूज हुआ या तुम्हारी, तो वहाँ पे योर सिर्फ नहीं लिखेंगे, योर्स करेंगे। ठीक है, योर्स। और फिर अगर मेरा रहेगा तो माइन यूज करेंगे, आवर रहेगा तो आवर्स यूज करेंगे, इस टाइप से यूज करना होता है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस स्टोरी ऑफ योर्स। तुम्हारी यह कहानी सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस स्टोरी ऑफ योर्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, अब सब कोई चलो और आप फ्रेश होकर कुछ खा लो। अब सब कोई चलो आप फ्रेश होकर कुछ खा लो। नाउ एवरीवन कम ऑन, ये बोलती है नाउ एवरीवन कम ऑन गेट फ्रेश एंड ईट समथिंग। नाउ एवरीवन कम ऑन गेट फ्रेश एंड ईट समथिंग। अब सब कोई चलो, अब फ्रेश होकर कुछ खा लो। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, इसलिए बोला जा रहा है नाउ एवरीवन, अब सब कोई, कम ऑन यानी कि चलो, कम ऑन चलो, गेट फ्रेश एंड ईट समथिंग, फ्रेश हो जाओ यानी कि और कुछ खा लो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, यह बच्चा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। हाउ डिड दिस चाइल्ड रीच सच अ हाइट। हाउ डिड दिस चाइल्ड रीच सच अ हाइट। यहाँ पे फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। और एक चीज़ और नोट यहाँ पे करना है गाइज, ये चाइल्ड यूज किया, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किड भी यूज कर सकते हैं, अगर किड का प्लूरल बनाएंगे तो वहाँ पे किड्स होगा, लेकिन अगर हम प्लूरल बनाते हैं चाइल्ड का तो वो चिल्ड्रेन होता है। बहुत कोई मिस्टेक कर देते हैं कि चिल्ड्रेन का प्लूरल बनाने लगते हैं। चिल्ड्रेन तो खुद में प्लूरल है ना, प्लूरल उसका क्या बनेगा, उसमें बहुत कोई चिल्ड्रेंस लिख देते हैं, तो वो गलत है। तो इसमें सिर्फ चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हाउ डिड दिस चाइल्ड रीच सच अ हाइट। ये बोलता है किसी तरह से भी जल्द से जल्द मुझे उस बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। Somehow I will have to save that child as soon as possible। किसी तरह से भी जल्द से जल्द मुझे उस बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। Somehow I will have to save that child as soon as possible। Somehow I will have to यानी कि पड़ेगा में बताए थे कि have to यूज होता है या has to अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में बात किया जा रहा है पड़ेगा, तो यहाँ पे विल का भी यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए साल या विल का यूज करते हैं, तो आई के लिए विल का यूज किया गया है यहाँ पे। आई विल हैव टू सेव दैट चाइल्ड एज सुन एज पॉसिबल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल को अगर आप शॉर्ट में यूज करना चाहते हैं तो उसे असैप लिख सकते हैं। असैप, ए फॉर एज फॉर सुन, ए फॉर अगेन एज, उसके बाद पी फॉर पॉसिबल, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, असैप। ठीक है, ये बोलती है उस बच्चे की जान बचाकर तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। बाय सेविंग दैट चाइल्ड्स लाइफ, बाय सेविंग दैट चाइल्ड्स लाइफ यू हैव डन अ वेरी गुड डीड। डीड का मतलब होता है काम, गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम। उस बच्चे की जान बचाकर तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। पुण्य, ठीक है, पुण्य का काम करना, वेरी गुड डीड। बाय सेविंग दैट चाइल्ड्स लाइफ यू हैव डन अ वेरी गुड डीड। By saving that child's life, you have done a very good
डिड। सो गाइज ये सेंटेंसेस तो यहीं तक था, लेकिन जो मैं प्रीवियस वीडियो में जो 3 सेंटेंसेस दी थी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग शायद कॉपी में लिखते होंगे या फिर प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये मुझे पता होगा, क्योंकि आपका जो कमेंट और लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए उस सेंटेंस को मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो जो सेंटेंस पहला था वो था, जीवन में कुछ रहे न रहे पर एक सच्चा मित्र होना चाहिए। नथिंग रिमेन्स इन लाइफ बट देयर शुड बी अ ट्रू फ्रेंड। नथिंग रिमेन्स इन लाइफ बट देयर शुड बी अ ट्रू फ्रेंड। दूसरा था, मेरा एक ही दोस्त है जिसे मैं अपने जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। आई हैव ओनली वन फ्रेंड whom I love more than my life. I have only one friend whom I love more than my life. तीसरा है, तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दो लेकिन कभी भी किसी का विश्वास मत खोना। You lose everything in your life. यहाँ पे बहुत कोई मिस्टेक करते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे को लूज पढ़ते हैं ना कि लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। यू लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ बट नेवर लूज एनीवन्स ट्रस्ट। तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दो लेकिन कभी भी किसी का विश्वास मत खोना। यू लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ बट नेवर लूज एनीवन्स ट्रस्ट। तो ये सेंटेंसेस यहीं तक था, और मैं आज प्रैक्टिस के लिए फिर 3 सेंटेंस दे रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इंग्लिश को जल्द से जल्द इम्प्रूव करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, मेरे सामने फालतू की बातें करना बंद करो। मेरे सामने फालतू की बातें करना बंद करो। दूसरा है, तुम्हें पता है ना मुझे इस फूल से एलर्जी है। तुम्हें पता है ना मुझे इस फूल से एलर्जी है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, हाँ मुझे सब कुछ पता है लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी। हाँ मुझे सब कुछ पता है लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी आपका क्वेश्चंस है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, उसका मैं आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी, और जो भी क्वेश्चंस होगा उसे मैं जल्द से जल्द क्लियर करना चाहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, थैंक यू।